बच्चों का बहुत ही डिमांड था कि हमको जो मेंसुरेशन चैप्टर होता है उसका फॉर्मूला लाने के लिए। तो मैं सिर्फ मेंसुरेशन का ही नहीं बल्कि क्लास 6 से क्लास 10th का जितने भी फार्मूले मैथ्स फार्मूले होते हैं मैं एक एक करके सबको अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं पहला जो फार्मूला लाऊंगा, फार्मूला का फर्स्ट पार्ट, वो होगा मेंसुरेशन पर। तो इम्पोर्टेंट मैथ्स ऑफ फार्मूला, एरियाज़, फार्मूला। तो इसमें मैं मेंसुरेशन की बात करूंगा। तो पहला जो एरिया का फार्मूला है वो है एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला, मतलब सर्कल का एरिया वेयर। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई का वैल्यू होता है 3.14, लेकिन आसान करने के लिए इसको 22/7 इसका वैल्यू लिया जाता है। और आर का मतलब होता है रेडियस। रेडियस होता है क्या, मान लिया ये सर्कल है तो यहाँ सेंटर और जो सरकमफ्रेंस है उसके बीच की दूरी को रेडियस बोला जाता है। और यही जब रेडियस दोगुना कर दिया यानी कि अगर एक छोर से दूसरे छोर तक सेंटर को पार करते हुए जो रेखा जाती है उसे डायमीटर कहा जाता है। तो अब पाई क्या होता है, तो पाई इज़ द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर होता है। पाई का वैल्यू होता है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। तो इसके हिसाब से इसका जो वैल्यू आता है 3.14 हो जाता है। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। जबकि तो अब एरिया क्या होता है, सबसे पहला बात है एरिया क्या होता है। तो एरिया किसी भी आकृति से घिरे भाग को, जैसे कि ये कोई बाउंड्री है और इसके अंदर के जितना भी भाग है, ये जितना भी हम कलर अभी कर रहे हैं बाउंड्री के अंदर, सब क्या हुआ, एरिया का सर्कल हुआ। अगर हम बात करें ट्रायंगल का, तो अगर ये ट्रायंगल है तो अगर हम इसके एरिया का बात करें तो इसके बाउंड्री यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि जो पेरीमीटर होता है उसके अंदर का जितना भी भाग है उसे हम एरिया कहते हैं। और बात रही अगर बाउंड्री का यानी कि पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस का, तो जो आउटर कवरिंग होता है एनी ऑब्जेक्ट या एनी फिगर, उसको पेरीमीटर कहा जाता है। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल बता दिया, पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 होता है। और पाई क्या होता है, तो पाई इज इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, जिसका मान पाई का मान 3.14 होता है। रेडियस क्या होता है, तो रेडियस ये अगर सर्कल है तो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को रेडियस कहा जाता है। जबकि इसको एक पार से दूसरे पार हो जाए सेंटर को पार करते हुए तो उसे डायमीटर कहा जाता है। तो हम दूसरे ओर चलते हैं कि जो एरिया हो गया तो इसका सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसका फार्मूला होता है 2πr। 2r मतलब होता है डायमीटर। तो इसलिए आप इसको पाई डी यानी कि पाई एंड मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर भी लिख सकते हैं। डायमीटर क्या होता है बता दिया, पाई क्या होता है इसका वैल्यू बता दिया, रेडियस क्या होता है इसका वैल्यू बता दिया। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2πr। अब दूसरा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का 3 से 4 फार्मूला। पहला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दूसरा होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहाँ पर एस ऐसे होता है एस रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो जो इसका एक इसमें हमको लगता है, आपको अगर ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल बताऊं तो लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो इसलिए इसका जो स्पेशल वीडियो मैं बाद में कभी लाऊंगा। पहले आप इसका सिर्फ यही फार्मूला याद कर लीजिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला हो गया एस वाला, जो कि स्केलेन ट्रायंगल, मतलब कि जिसका अलग अलग भुजा हो, अलग अलग भुजा का वैल्यू हो, मतलब कि एक 10 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर। तो उसमें आपका एस वाला फार्मूला यूज होता है, जबकि राइट एंगल में ये वाला होता है। अगर बात किया जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों भुजा बराबर हो, तो इसका वैल्यू होता है 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो ये हो गया जहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। और बी मतलब होता है बेस ऑफ ट्रायंगल एंड एच मतलब होता है हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो बता दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, जहाँ पर एस इज द लेंथ ऑफ एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और चौथा है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो इसका भी सेम होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस पर स्पेशली ट्रायंगल पर बाद में कभी वीडियो बना दूंगा।
उसके बाद 5वां है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये तो लगभग सबको पता होगा ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। और इसके अगर पेरीमीटर की बात किया जाए तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है। और रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात किया जाए तो जितना भी साइड दिया हो उसका सम हो जाता है। जैसे कि एक 18, 12, 13 सेंटीमीटर, तो 18, 12, 13 को जोड़ दीजिएगा तो बाउंड्री उसका निकल जाएगा। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात किया जाए तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो जो भी बड़ा इसमें होता है साइड उसको लेंथ कहा जाता है, जो छोटा होता है उसको ब्रेथ कहा जाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ पेंटागन हम लोग को अप टू 10 तक पढ़ना नहीं है। एरिया ऑफ हेक्सागन भी अप टू 10 तक पढ़ना नहीं है। एरिया ऑफ ऑक्टागन भी अप टू 10 तक नहीं पढ़ना है। क्लास 6 से क्लास 10 का ही मैं अभी फार्मूला बता रहा हूँ। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ये भी नहीं पढ़ना है। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ना है, जहाँ पर इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस, यानी कि बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो ये क्या होता है, जैसे ये बेस हो गया और ये दोनों के बीच का जो मेजर हुआ उसको हाइट कहा जाता है या एल्टीट्यूड। तो इसका क्या हो गया, एरिया बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड कह सकते हैं। अब एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस भी सेम होता है, क्योंकि जो ये रोम्बस होता है वो एक्चुअली एक तरह का आपका एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। तो दोनों का फार्मूला सेम हुआ। अब एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मतलब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब a प्लस बी इंटू हाइट होता है। तो ये इसका फार्मूला हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये साइड एंड ये साइड, और हाफ हाइट मतलब इस दोनों के बीच का दूरी। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। और एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल ये थोड़ा हार्ड होगा समझाना, इसीलिए हम इसको छोड़ते हैं अभी। इसके बाद हो गया, तो आपका इतना ही, जो भी अप टू क्लास 10 तक था हमने सभी का एरिया एंड पेरीमीटर बता दिया। पेरीमीटर होता है क्या, तो पेरीमीटर में जितना भी साइड होगा मेजर दिया होगा उसको सम कर लीजिएगा, उसका मेजर आ जाएगा। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर जो भी होता है, परिमिति परिमाप, वो सब आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।